पहला पाठ ईसायाह का ग्रंथ 45 वचन 1 वचन 4 से 6। प्रभु ने अपने अभिषिक्त सीरूस का दाहिना हाथ संभाला है। उसने राष्ट्रों को सीरूस के अधीन कर दिया और राजाओं के शस्त्र ले लिए। प्रभु ने उसके लिए फाटकों को तोड़ दिया। अब उसके सामने कोई भी द्वार बंद नहीं रहा। प्रभु उसी सीरूस से यह कहता है, मैंने अपने सेवक याकूब तथा अपने कृपापात्र इसराइल के कारण तुमको नाम लेकर बुलाया और महान बना दिया है, यद्यपि तुम मुझे नहीं जानते। मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं है, मेरे सिवा कोई अन्य ईश्वर नहीं। यद्यपि तुम मुझे नहीं जानते, तो भी मैंने तुम्हें शस्त्र प्रदान किए, जिससे पूर्व से पश्चिम तक सभी लोग ये जान जाएं कि मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं। सुसमाचार संत मत्ती 22 वचन 15 से 21। उस समय फरीसियों ने जाकर आपस में परामर्श किया कि हम किस प्रकार ईसा को उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाएं। इन्होंने ईसा के पास हेरोदियों के साथ अपने शिष्यों को ये प्रश्न पूछने भेजा, गुरुवर, हम ये जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। आपको किसी की परवाह नहीं, आप मुंह देखी बात नहीं करते। इसलिए हमें बताइए, आपका क्या विचार है, कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उनकी धूर्तता भांपकर ईसा ने कहा, भोगियों, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? कर का सिक्का मुझे दिखलाओ। जब उन्होंने एक दीनार प्रस्तुत किया, तो ईसा ने उनसे कहा, ये किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तो जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में यीशु के खिलाफ एक जानबूझकर साजिश रची गई थी। उनका लक्ष्य यीशु के प्रभाव को खत्म करना था। आज का सुसमाचार परिच्छेद उन 3 प्रश्नों में से पहला है जिनके द्वारा यहूदी नेतृत्व यीशु को बदनाम करने का प्रयास करता है। कैसर को कर चुकाने के बारे में उनके प्रश्न पर यीशु का उत्तर उत्कृष्ट था। ये हमें ईश्वर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की समीक्षा करने और उसे नवीनीकृत करने के लिए कहता है। यीशु दुनिया को 2 क्षेत्रों में विभाजित नहीं करते हैं। वे कैसर के प्रति हमारे दायित्वों और ईश्वर के प्रति हमारे दायित्वों के बीच की सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। उनका जवाब देश के प्रति हमारे दायित्व को स्वीकार करता, लेकिन ईश्वर के प्रति हमारे बड़े दायित्व की पुष्टि करता है। कैसर की छवि वाले सिक्के कैसर के हो सकते हैं, लेकिन सिक्के, कैसर, रोम, ग्रह, पृथ्वी, ब्रह्मांड जैसी सभी चीजें ईश्वर के हैं और ईश्वर के प्रभुत्व के अधीन में हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने अंदर एक और छवि रखता है, ईश्वर का। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का अस्तित्व उसके प्रति और केवल उसी के प्रति है। कलीसिया की मिशन मूलतः ईश्वर के बारे में बात करना और उसकी संप्रभुता को याद रखना है। हम किसके प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं? आमीन।